जय श्री राम, जय श्री राम। वे कौन सी चीजें हैं जिनके हमें बीच में से नहीं निकलना चाहिए? इनके बीच में निकलने से हमारे जीवन में अमंगल हो, ये अमंगल होता है। आइए हम उन 4 चीजों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप शेयर करें, कमेंट करें और आगे और लोगों को भी पहुंचाएं। वे कौन सी चीजें हैं जिनके हमें बीच में से कभी मंगल कार्य के लिए जा रहे हों तो ऐसे कार्य से बचने के बाद ही हमें आगे की मार्ग गमन करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। अग्नि के बीच में से कभी मत निकलो। गाय जैसे झुंड आ रहा हो तो गाय को दाहिनी करके, जैसे दाहिनी साइड गाय है, गाय को दाहिनी ओर करके हमें निकल जाना चाहिए। गाय के बीच में से हमें कभी नहीं निकलना चाहिए। गुरुजनों जैसे साधु संत समाज सभा जा रही है, जैसे कुंभ में हादसा हुआ, वहाँ हमारे गुरुजन लोग नहीं स्नान कर पाए, उनसे पहले ही हम लोगों ने स्नान करना प्रारंभ कर दिया। यही कारण रहा, कितना बड़ा हादसा हो गया। हमें उन लोगों से पहले स्नान नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से हमें कभी जैसे साधु संत समाज बैठा हो उसके बीच में से निकल जाओ। जैसे कथा में गए, कभी कभी कथा हो रही होती है तो वहाँ संत समाज बहुत लोग बैठे हुए रहते हैं, तो उसके बीच में से मत निकलो, उनके बगल से निकल जाओ। साधु संत यात्रा कर रहे हो, कोई साधु कीर्तन मंडली या जैसे निकलते रहते हैं, जो रोड पे निकल रहे हैं, साधु संतों की टोली निकल रही कीर्तन करते हुए हमें यात्रा करें, तो उनके बीच में से हमें भूल करके भी नहीं निकलना चाहिए। ब्राह्मणों जैसे ब्राह्मण पोथी लेकर के आ रहा है अपना, जैसे किसी की भागवत वगैरह हो रही है, वो अपनी पोथी लेकर के जा रहा है, या कहीं सत्यनारायण कथा करने के लिए 2-4 ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, या कहीं यज्ञ वगैरह चल रही है तो बहुत से विद्वान ब्राह्मण इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पोथी जैसे 100-100 2-2 से रखी जाती, तो कई ब्राह्मण वहाँ इकट्ठे होते हैं। वो ब्राह्मण जब इकट्ठे हों उनके बीच में से भी हमें कभी नहीं जाना चाहिए। शुभ कार्य के लिए उनके बीच में से हमें नहीं जाना चाहिए। शुभ कार्य के लिए हमें शुभ कार्य करके ही जाना चाहिए। अब दंपत्ति पति पत्नी 2 जा रहे हों और हम जा रहे हों किसी शुभ कार्य के लिए, तो जब पति पत्नी दोनों जा रहे हो तो उनके बीच में से मत निकलो, उनके बगल से ही निकलना चाहिए। यदि ऐसे कार्य करके जो लोग जाते हैं उनमें कभी भी किसी भी प्रकार से उनके जीवन में कोई आपत्ति नहीं आती है। बीच में न निकलने से, अब जैसे किसी के बीच में आप निकल जाओगे, पति पत्नी अपने बड़े ध्यान में जा रहे हैं, अपने प्रेम भाव में जा रहे हैं, तो उनके प्रेम में आप बाधा बनोगे। साधु संतों के बीच से निकलोगे तो उनके भजन में बाधक बनोगे। ठीक है, गायों के बीच में से निकलोगे तो हो सकता है गाय इधर उधर चितर बितर हो जाए, तो उसमें भी आप उनके झुंड में बाधक बनोगे, उनका साथ भी चढ़ सकता है। गाय का क्या रहता है, एक गाय चलती उसके पीछे सब चलती जाती हैं, तो एक गाय इधर उधर हो गई तो वो गाय हो सकता है शाम तक अपने बछड़े के पास ना पहुंच पाए। इसलिए कहीं कहीं गौ चारा होता है, गाय निकलती हैं तो झुंड में निकलती हैं, तो उनके बीच से भी मत निकलो। अब अग्नि के बीच से तुम निकलोगे तो अग्नि तो सीधी ऐसे चल रही होती है, तो वो आपके लिए घातकी सिद्ध होती है। इसलिए इस तरह से हमें इन लोगों के बीच में नहीं निकलना चाहिए। और ब्राह्मण, गो, राजा, रोगी मनुष्य, भार से दबा हुआ मनुष्य, जैसे कि ब्राह्मण हो, गो हो, राजा हो, रोगी हो, वजन रखे हुए मनुष्य हो, ठीक है, वृद्ध हो, गर्भवती स्त्री हो, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य हो, नेत्रहीन हो, वाहन पर चढ़ा हुआ गुरुजन हो, बलवान हो, व्रतधारी हो, मानवीय व्यक्ति हो, यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर इन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। ये तो 4 तो शुभ कार्य में जाने वाले लोगों के लिए हमने आपको बताए। 4 कार्य
हमें किन किन को रास्ता दे करके अपना रास्ता मार्ग से दूसरा करके जाना चाहिए। सामने आ जाए ब्राह्मण तो ब्राह्मण को प्रणाम करो और आगे निकल जाओ। दूसरा आ जाता है गौ माता सामने आ जाए तो उसको भी प्रणाम करके हमें आगे निकलना चाहिए। राजा, अब राजा आ जाएगा तो राजा ये ना, जैसे साधु की कोई जात नहीं होती उसी तरह से राजा की कोई जात नहीं होती है। राजा के प्रति जब तक वो गद्दी पे बैठा है, आजकल राजनीति है, किसी के भी माँ बहन तक को गाली दे देते हैं। का हमारे यहाँ मोदी की माँ या किसी और को कुछ कहने से लोग चूकते हैं। इस तरह से कोई और भी गद्दी पे बैठा हो, जब वो गद्दी पे बैठा है हमने उसे चुन लिया तो उस राजा के बारे में हमें कभी कोई ऐसे अपशब्द नहीं कहना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो। इसलिए हमें राजा को भी सामने आया देख करके प्रणाम करके ही आगे जाना चाहिए। और रोगी हो, सामने से कोई रोगी व्यक्ति आ रहा है तो उसे भी पता नहीं भैया किसको रोग दोग परेशानी कब किसको लग जाए, इसलिए उसको भी प्रणाम करके हमें आगे चले जाना चाहिए। ये नहीं कि रोगी के पास ही हम बैठे रहें और रोग की मतलब उसको कुछ ऐसा मुंह बना के चल, नहीं, रोगी को प्रणाम करके उससे भी रास्ता दे करके हमें आगे चले जाना चाहिए। और बाहर से लदा हुआ कोई सामने से, जैसे कभी कोई वजन लेके जा रहे, स्टेशन पे आप देखते हो कि बड़े बड़े भारी सामान लाद के बेचारे कुली वगैरह होते हैं, या कुछ गरीब लोग ही होते हैं वो सर पे बहुत सारा बाहर रख लेते हैं, या कोई एक व्यक्ति होता है उसके साथ 2 लेडियाँ होती हैं तो वो भी ज़्यादा वजन, और हम पे कोई वजन नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है कि इसको रास्ता दे दो। ट्रेन तुमको भी मिल जाएगी उसको भी मिल जाएगी, उसके लिए रास्ता दे देना चाहिए बाहर से लदे हुए मनुष्य को। वृद्ध हो, यदि कोई बूढ़ा सामने से आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि बाँह पकड़ के उसको आगे करते हैं और उस वृद्ध को भी आगे चले जाने देना चाहिए। गर्भवती स्त्री, यदि गर्भवती स्त्री हमारे सामने से आ रही हो तो जैसे हम सफ़र कर रहे हैं तो उसको बैठने के लिए जगह दे दो, उसको घर में कुछ तो उसके लिए ऐसा कि जैसे उस पर विचार नहीं करना चाहिए, वह कहाँ लेट रही है, कहाँ बैठी है, कब उठ रही है, उसके प्रति बड़े अच्छे भाव विचार रखना चाहिए। उसके प्रति कभी मन में हीन भावना नहीं आना चाहिए। तो गर्भवती स्त्री को भी हमें सम्मान देना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है, पतला पतला दुर्लभ मनुष्य होता है, उससे भी हमें घृणा कभी नहीं करना चाहिए। दुर्लभ मनुष्य से भी हमें कभी घृणा न करके भी, हाँ, नेत्रहीन, जैसे कोई नेत्र से हीन है उसके पास आंखें नहीं है, उससे भी हमें कभी जीवन में घृणा भावना ऐसी नहीं रखना चाहिए। नेत्रहीन व्यक्ति से भी हमें कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। और वाहन पे चढ़ा हुआ, जो वाहन पे चढ़ा हुआ मनुष्य जा रहा है उसके वाहन को भी रास्ता दे देनी चाहिए, क्योंकि वह वाहन पे बैठा, तुम पैदल हो तो थोड़े इधर उधर हो सकते हो, वाहन वाले को भी हमेशा में रास्ता दे देना चाहिए। गुरुजन, बलवान ताकतवर मनुष्य भी सामने आ रहा है तो उसको भी रास्ता देना चाहिए। भैया वो तो ताकतवर है, नहीं तो वे उसे क्रोध आ जाएगा तो वह फेंक देगा, इसलिए उसको भी रास्ता दे दो। और गुरुजन, सामने से गुरुजन आ रहे हैं तो उन्हें भी प्रणाम करके हमें उन्हें भी रास्ता दे देना चाहिए। और व्रतधारी, सब मानवीय व्यक्ति जो व्रत कर रखा हो, व्रतधारी हो, और जो सबको लेकर के जा रहे हो मनुष्य, किसी का सब जा रहा हो और उसको लेकर के जा रहे हो तो उसको भी हमें रास्ता दे देना चाहिए। यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हो करके, ऐसे सबको ले जाने वाले मनुष्य यदि सामने आ जाएं तो तुम किनारे हो करके उन मनुष्य को रास्ता दे देना चाहिए और उनको आगे जाने की राह पे चले जाना चाहिए। ऐसे कुछ मनुष्य, उनको हमें रास्ता दे देना चाहिए। जब हम रास्ते में चल रहे हैं, अपने घर से निकल गए हैं, तब शुभ कार्य के लिए जाने वाले व्यक्ति को हमें क्या कार्य करना चाहिए और किन लोगों को हमें रास्ता दे देना चाहिए। ये 2 बातें हमने इस छोटे से ब्लॉग में बताई हैं।
आपको ये बातें हमारी अच्छी लगी हों, शास्त्र सम्मत बताइए। ये नहीं है आप यदि पूछोगे कि ये किस शास्त्र में लिखी हुई हैं तो हम वह भी बता सकते हैं। यह लिखी है नग्न गो गुरु ब्राह्मण वेदत पाठ स्मरणे, ये लिखा हुआ है श्री सहित चिकित्सालय प्रेम वीरेण गच्छते पथा देव ब्राह्मणे गृहे रक्षितम वृद्धाश्रमे भारत। थोड़ा लिखा होने की वजह से हम उस वेद का नाम नहीं बता पा रहे हैं। क्या है? कुरु पुराण। ये कुरु पुराण में लिखा हुआ है कि हमें ऐसा करना चाहिए शुभ कार्य के जाने के लिए, और किन लोगों के ऐसे लोगों को रास्ता देने पर हमें पद्म पुराण में लिखा हुआ है सृष्टि 4100 यानी पद्म पुराण में 41वें पेज पर लिखा हुआ आपको यह मिल जाएगा। संस्कृत हमें कम पढ़नी आती है, इसलिए पंथा देवो ब्राह्मणाय स्त्री यज्ञ वृद्धाया भार मुक्ताय रोगिणे दुर्लभाच, यह श्लोक लिखा हुआ है पद्म पुराण में। आप जाकर के पद्म पुराण देख सकते हैं, और आप पद्म पुराण और कौन सा पुराण, कर्म पुराण, पद्म पुराण और कर्म पुराण में ये दोनों बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। आप पुराणों के अनुसार ये हमने आपको बताएंगे। आप इन बातों से सहमत हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें। मनगढ़ंत कहानी हम कोई नहीं कहते। यदि कोई भी हम ब्लॉग डालते उसमें रामचरितमानस की चौपाई को लेते हैं, या हमें ये पुराणों के द्वारा लिखी हुई आज हमें मिली तो हम पुराणों के द्वारा लिख करके लेकर के आए, जो हमने आपके साथ बात साझा की है। आप हमारी बातों से सहमत हो तो आप आगे जरूर लिखें। जय श्री राम। नमो राघव।